नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिला से बाहर काम करने वाले श्रमिकों का घर वापसी का सिलसिला एक सप्ताह से जारी है। जिले में अब तक 15 राज्यों से और झारखंड राज्य के अन्य जिलों से 4601 श्रमिक और नागरिक वापस अपने घर लौट आए हैं। उपायुक्त अरवा राजकमल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के संकट काल में जिले और राज्य के बाहर फंसे श्रमिकों को प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर गृह जिला लाने का कार्य जारी है। उपायुक्त ने कहा कि सदर अनुमंडल चाईबासा ITI मैदान स्थित रिसीविंग सेंटर पर 3902 व्यक्ति, जगन्नाथपुर +2 रस्टेल उच्च विद्यालय में 883 व्यक्ति और चक्रधरपुर +2 मारवाड़ी उच्च विद्यालय में 316 व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि आंध्र प्रदेश से 96, बिहार से 7, छत्तीसगढ़ से 114, गुजरात से 2442, तेलंगाना से 72, कर्नाटक से 291, केरल से 136, मध्य प्रदेश से 52 लोग वापस लौटे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र से 136, उड़ीसा से 565, पंजाब से 40, राजस्थान से 32, तमिलनाडु से 158, पश्चिमी बंगाल से 88 और उत्तर प्रदेश से 31 व्यक्ति वापस अन्य राज्यों से घर लौटे हैं, जबकि अन्य जिलों से 341 व्यक्ति गांव लौटे हैं। जिले के आनंदपुर प्रखंड में 22, चक्रधरपुर प्रखंड में 471, सदर प्रखंड में 288, गोलकेरा प्रखंड में 160, गुदड़ी प्रखंड में 8, हाटगमरिया प्रखंड में 185, जगन्नाथपुर प्रखंड में 181 और झिकपानी प्रखंड में 239 व्यक्ति अपने घर वापस लौटे हैं। इसी तरह खुटपानी प्रखंड में 295, कुमारडुंगी प्रखंड में 395, मझगांव प्रखंड में 224, मंझारी प्रखंड में 873, मनोहरपुर प्रखंड में 82, नौमुंडी प्रखंड में 109, सोनुआ प्रखंड में 200, तातनगर प्रखंड में 527, टोंटो प्रखंड में 219 और बंदगांव प्रखंड में 86 लोग वापस घर लौटे हैं। खनिज संपदा से परिपूर्ण होने के बाद भी इस जिले के लोग गरीबी में जीवन जीने को विवश हैं। गरीबी के कारण अधिकांश लोग रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन के लिए मजबूर होते हैं। राज्य की गरीबी दूर करने के लिए झारखंड को बिहार से अलग राज्य बनाया गया। राज्य के अलग हुए 20 साल बीत जाने के बाद भी राज्य के लोगों का कायाकल्प नहीं हो सका। इस 20 वर्ष में नेता और पदाधिकारी की चांदी कटती रही और जनता कराती रही। लॉकडाउन के दौरान राज्य के बाहर से आने वालों के लिए श्री गुरु सिंह सभा की ओर से खिचड़ी और शरबत का वितरण किया गया। बाईपास रोड में सिकुर साई पेट्रोल पंप के पास श्री गुरु सिंह सभा के सदस्यों ने लोगों को ठंडा शरबत पिलाया और खिचड़ी खिलाया। प्राइवेट गाड़ियों और बसों से जो लोग वापस आ रहे हैं उन्हें रास्ते में खाने पीने की बड़ी असुविधा हो रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह पहल किया गया है। ITI कंपाउंड के बाहर भी मजदूरों को चावल, दाल और सब्जी खिलाई गई। श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष गुरमुख सिंह खोखर, बलजीत सिंह खोखर सहित अन्य लोगों ने जरूरतमंदों को भोजन कराया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हिस्सा बांध गाँव निवासी 47 वर्षीय गुमदी सवैया आज सुबह जंगल में केंदू पत्ता एकत्रित करने के दौरान भालू के हमले से बुरी तरह घायल हो गए, जिसके कारण घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार को साइतवा रेंज के रेंजर शंकर भगत द्वारा मृतक की पत्नी जेंडो कुई को 10,000 की सहायता राशि प्रदान की गई। जिले के आनंदपुर प्रखंड में सड़क निर्माण कार्य को लेकर असंतुष्ट ग्रामीण आज एकजुट होकर कार्यस्थल पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने PCC सड़क निर्माण में हो रही अनियमितता की जानकारी सहायक अभियंता अशोक कुमार और कन्या अभियंता दुर्गा सोरेन को दी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि संवेदक द्वारा मनमाने ढंग से काम किया जा रहा है। सड़क के निर्माण कार्य में बिना वाइब्रेटर मशीन के कार्य हो रहा है। जिन जगहों पर गड्ढा है वहां मेटल गिराए बिना ही काम हो रहा है। इससे सड़क की गुणवत्ता पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद सहायक अभियंता और कन्या अभियंता ने सड़क निर्माण कार्य की जांच की और तत्काल सड़क की ढलाई का काम बंद करा दिया। कन्या अभियंता ने कहा कि अब वाइब्रेटर मशीन आने के बाद ही ढलाई का काम शुरू किया जाएगा। जहां तक बिना वाइब्रेटर मशीन के काम किया गया है उसकी जांच की जाएगी।
आनंदपुर बस्ती के अंतर्गत आने वाली पीसीसी सड़क में 3 पुलिया का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि REO ग्राम्य अभियंत्रण संगठन द्वारा समीत से आनंदपुर बाजार कांड तक करीब 13 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसकी कुल प्राकृत राशि 3 करोड़ 71 लाख रुपए है। ग्राम प्रधान सूर्य प्रताप सिंहदेव का कहना है कि सड़क निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती जा रही है। गड्ढों में मेटल नहीं भरा जा रहा है, जिसके कारण सड़क दब रही है। वाइब्रेटर का इस्तेमाल नहीं होने के कारण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। कनीय अभियंता दुर्गा सोरेन का कहना है कि सारे काम की जांच की जाएगी, बिना वाइब्रेटर के काम शुरू नहीं किया जाएगा। आनंदपुर राजसमपुर स्थित द्वारा जो रोड का निर्माण हो रहा है, इसमें घोर अनियमितता बरती जा रही है। रोड में 1 फीट की ढलाई पे ना वाइब्रेटर है और ना अन्य उपकरण और ना यहाँ पर कोई विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहते हैं। ग्रामीणों का इससे घोर नाराजगी है। बोलो। मेरा नाम सुमित कुमार नंदा है। मैं आनंदपुर भाजपा प्रखंड महामंत्री। ये जो लॉकडाउन में जो आनंदपुर का कार्य जो चल रहा है पीसीसी का, इसमें बिना वाइब्रेटर का कार्य हो रहा है, जबकि इसका नियमित इसमें वाइब्रेटर चलाना है, लेकिन बिना वाइब्रेटर का। और 1-2 जगह ऐसा भी हुआ है जहाँ की पानी जमा हुआ था, उसके ऊपर पीसीसी डाला गया है। आज तक जेई का यहाँ पर कोई दर्शन नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्राप्त निर्देश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल और पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महाता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी SDO, SDPO, BDO, CO और थाना प्रभारी के साथ बैठक की। समाहर नाले स्थित NIC सभागार में आयोजित बैठक में सदर SDO परितोष कुमार ठाकुर, सदर SDPO अमर कुमार पांडे और पुलिस उपाधीक्षक सुधीर कुमार शामिल थे। उपायुक्त ने कहा कि घर वापस लौटने वाले श्रमिकों को पैदल अपने गंतव्य की ओर जाने नहीं दिया जाए, इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि पैदल यात्रा करने वाला कोई भी श्रमिक, चाहे वह झारखंड राज्य के हो या राज्य के बाहर का हो, सभी को सरकारी शेल्टर होम में रखते हुए उनके खाने पीने का इंतजाम करें। साथ ही उसे संबंधित सूचना जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराएं, ताकि उन श्रमिकों को घर तक पहुंचाया जाए। उपायुक्त ने कहा कि 24 जिला से लौटने वाले सभी व्यक्तियों का नमूना संग्रह करते हुए सभी को स्टेट क्वारंटाइन सेंटर में रखने के लिए निर्देशित किया गया है। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने घर पर होम क्वारंटाइन किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन के संबंध में प्राप्त आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा लिए गए अंतिम निर्णय को क्षेत्र में लागू करने का निर्देश पदाधिकारी को दिया गया है। जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, BDO, CO, थाना प्रभारी सभी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया है मेरे द्वारा, पुलिस अधीक्षक के द्वारा। विशेषकर राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है कि कोई भी मजदूर, चाहे झारखंड का हो, झारखंड का किसी भी जिला का हो या अन्य किसी राज्य का भी हो, हमारे क्षेत्र में किसी को पैदल जाने नहीं देना है। अगर कोई पैदल अगर उनके क्षेत्र में भी आ जाते हैं, किसी भी प्रखंड में, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि उनको नियरेस्ट सरकारी शेल्टर होम में रखते हुए उनको खाने का इंतजाम करें और किस जिला से वो बिलोंग करते हैं संबंधित सूचना जिला में ससमय दे दें, ताकि उस राज्य और उस जिला के पदाधिकारी से हम लोग समन्वय स्थापित करके उनको बस के माध्यम से उनके गांव, उनके जिला तक हम लोग पहुंचाने के लिए कार्रवाई करेंगे। इसी तरह जो भी रेड जोन जिला से आ रहा है, विशेषकर रेड जोन जिला में भी जो 24 जिला जो राज्य सरकार के द्वारा जो चयनित किया गया है, जहां इंसिडेंट ज़्यादा है, कोविड का ज़्यादा केसेस हैं, वैसे 24 जिला से अगर कोई आ रहा है, उदाहरण के लिए मुंबई, सूरत, हैदराबाद, कोलकाता, हावड़ा, ऐसा जो 24 जिला हैं, जो देश के पूरे 733 जिला में 24 जिला छोड़कर रिमेनिंग जिला से अगर कोई आते हैं, तो केवल सिम्टम्स जिनको हैं, जिनको टेम्परेचर है, जिनको फीवर है, जिनको खांसी है, वैसे लोगों को छोड़कर अन्य लोगों को कोई टेस्ट नहीं कराना है। उनको होम क्वारंटाइन करना है और उनको लगातार उनका पर्यवेक्षण करते रहना है कि इनका तबीयत कैसा है। यदि ये 24 जिला से अगर कोई आते हैं, चाहे सिम्टम हो या नहीं हो, उन सभी को सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में रखते हुए उनको कोरोना टेस्ट कराना है।
नेगेटिव रिपोर्ट आने के उपरांत उनको अपने उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनको अपने घर में होम क्वारंटाइन किया जा सकता है। इस संबंध में भी सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। विशेषकर ओडिशा बॉर्डर होने के कारण कई सारे लोग पैदल चलते हुए चैतगढ़ बॉर्डर में भी या मनोहरपुर बॉर्डर में भी आने की सूचना हम लोगों को लगातार मिल रही है। वैसे लोगों को भी क्वारंटाइन सेंटर में रखते हुए एक शेल्टर उनको देते हुए खाने का इंतजाम करते हुए यथाशीघ्र संबंधित लॉकडाउन के संबंध में जो भी भारत सरकार का आदेश आएगा उस पर राज्य सरकार विचार करके अंतिम निर्णय लेने के उपरांत ही उसको क्षेत्र में लागू करने के संबंध में मैंने सभी पुलिस पदाधिकारी और निर्देश दिया हूँ। इसी तरह एक महत्वपूर्ण बात है कि जो भी गांव में बाहर के व्यक्ति, जो भी मजदूर जो वापस लौट रहे हैं या कोई और प्राइवेट व्यक्ति जहां दूसरी जगह पे काम कर रहे थे वो वापस लौट रहे हैं, वह सभी लोगों का निगरानी करने के लिए प्रखंड लेवल यानी थाना लेवल पे एक निगरानी समिति बनाए हैं। इसी तरह हर गांव में भी एक निगरानी समिति वहाँ के मुंडा जी, मानकी जी के अध्यक्षता में हम लोग बनाने के लिए भी एक पत्र निकाले हैं। इस संबंध में भी सभी BDOs को निर्देश दिया गया कि कल तक सभी गांव में ऐसा कमेटी स्थापित करते हुए कमेटी का सदस्यों का फ़ोन नंबर भी हम लोग को उपलब्ध करा दें। इसमें वहाँ के मानकी मुंडा के साथ साथ वहाँ से चयनित कोई जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य हो, मुखिया जी हो, जो उस गाँव के रहने वाले होते हैं वो भी रहेंगे, और वहाँ के आंगनबाड़ी सेविका, जल सहिया और वहाँ के महिला स्वयं सहायता समूह के जो महिला होंगे वो भी रहेंगे, चौकीदार भी होंगे। ऐसा एक समिति हम लोग हर गांव में चाहते हैं ताकि गांव में कोई भी नया व्यक्ति आते हैं, क्योंकि अभी तक चाईबासा ग्रीन जोन में है, कोई केस नहीं आए हैं, तो भविष्य में भी नहीं आए, तो इसीलिए जो व्यक्ति बाहर से नया व्यक्ति आते हैं, जो हमारे नेशनल हाईवेज में जो आते हैं उनको तो हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जाँच करवा रहे हैं। जो अपने से अपने वाहन के माध्यम से या कोई साइलेंटली कोई गांव में आ जाता है उस सूचना हम लोगों को दे दे समय प्रखंड विकास पदाधिकारी को या अंचलाधिकारी को दे दे, ताकि उनको हम लोग समय टेस्ट करा दें। उनके ट्रैवल हिस्ट्री, वो किस जगह से आए हैं, या ये 24 जिला से आए हैं या अन्य जिला से आए हैं, इसको ध्यान में रखते हुए उनको कोरोना टेस्ट कराने की आवश्यकता है या नहीं है, इस पर भी एक विचार करके डॉक्टर निर्णय ले सकें। और उन लोगों को लगातार 14 दिन तक हम लोग मॉनिटर करते रहें, चाहे वो सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में हो या अपने होम क्वारंटाइन में हो। तो इस संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश सभी BDO और थाना प्रभारी सभी को दिया गया है। हम लोगों को उम्मीद है कि सभी टीम काफ़ी मेहनत किया है, विगत 2 महीने में टायरलेसली सभी ने मेहनत किया, और अभी विशेषकर आने वाले 15 दिन और विशेषकर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई सारे मजदूर भाई बहन वापस लौट रहे हैं, तो उनको अच्छा से इस क्षेत्र में एडजस्ट कराना भी हम लोगों का काम है। एट द सेम टाइम कोरोना के प्रभाव से इस जिला को बचाना भी हम लोगों का काम है। तो दोनों फ्रंट्स पे काम करने के लिए सभी को मझगांव थाना के तरतरिया पंचायत में ग्रामीण मुंडा के छोटे भाई 24 वर्षीय मुन्ना तिरिया की नृशंस हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने हत्या के बाद शव को सड़क किनारे फेंक दिया। परिजनों से जानकारी मिली कि गुरुवार की शाम को मृतक घर से निकला, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा। तब मृतक की पत्नी ने बड़े भाई देवेंद्र तिरिया को जानकारी दी। परिवार के लोगों ने काफी खोजबीन की, लेकिन मृतक युवक के बारे में कुछ पता नहीं चला। शुक्रवार को उसका शव मिला। पहले तो गांव के लोग कोरोना के कारण मौत के डर से पास नहीं गए, लेकिन बाद में शरीर के घाव देखकर हत्या का अंदेशा हुआ। घटना की जानकारी मिलने के बाद मझगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।